क्या हुआ? क्या दिक्कत आई? देखना भाई, ऊपर कमेंट बॉक्स में ना चल रहा है। कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा ऊपर। अरे ऊपर मैं कमेंट कहाँ देखूं? हम्म। अरे यार बता तो देते, आवाज बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। मैं अब तक इसलिए शांत था क्योंकि कमेंट बॉक्स हमारा अभी तक नहीं चला है, तो मेरे को आपके कमेंट नहीं दिखेंगे तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा, है ना। तो अभी मैं, हाँ अब ये चल गया है, तो अब मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ जी। जी ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ऑलरेडी जी, है ना। हम अपना सेशन शुरू करते हैं मेरे भाई, रिलेटिंग मेथड से हम वोकेबलरी देखने वाले हैं। जो हमारी जर्नल इंग्लिश की जो बुक है उसके पेज नंबर कितने पे है? 260 पे आपको ये देखने को मिलेंगे। हमारी बुक के पेज नंबर 260 पे आपको 206 पे 206 पे देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको एक टास्क भी देता हूं, जो मैं खुद लिया करता था, टास्क जो मेरे को बहुत पसंद था। उससे आपकी वोकैब पक्का स्ट्रांग होगी, आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। आपकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। एक क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा, आपको उसके ऑप्शन खुद सर्च करने हैं। उसके ऑप्शन आपको खुद सर्च करने हैं, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो हो सकता है इसके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पूछ ले। तो मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा और आपको क्या करना है, बाकी के 3 ऑप्शन आपको खुद सर्च करने हैं। आप कॉपी लेके बैठ जाओ और जो जो आंसर आपको नहीं पता है, वो आप मतलब ऑप्शन नहीं पता है, वो आपको नोट डाउन करने हैं और वो आपको खुद सर्च करने हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस। या इन अ प्लेस नहीं होता, यहाँ पे इन अ जर्नी होगा। किसी यात्रा में आप थोड़ी देर के लिए जो रुकते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे भाई सोजरन, SOJOURN। याद मैंने आपको कराया था सोजोरन, आपके भागते भागते पैर सूज गए हैं तो थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ, है ना। पैर सूज गए हैं तो थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ। सोजोरन को देखो, सूजो रन, सूजना मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग, रन करते हुए आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है तो थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट कर लो। जैसे कि कॉवड़ वगैरह लेके आते हैं ना इतनी दूर से, जब कॉवड़ लेके आते हैं हरिद्वार से तो लोगों के पैर सूज जाते हैं, तो वो भागते भागते पैर सूज जाते हैं, बीच बीच में रेस्ट करते हैं। ऑप्शन को मैं आपको याद कराऊंगा अच्छे से, क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शन भी ढंग से याद कराने लग गया तो 20 मतलब कि 20 ही हो पाएंगे। तो मैं फोकस कर रहा हूं जो क्वेश्चन है उसके आंसर को आपको अच्छे से याद करा दूं। जैसे सूजरन मतलब सूज सूज के आपके रन करके पैर सूज गए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हो। क्या करते हो? रेस्ट करते हो। ये गलत बात है, उसका ये उसका वो, ये गलत है ना, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर।
अपनी बहन का मर्डर करने को क्या बोला जाता है? एक्सोरिसाइड बोला जाता है, सोरोरिसाइड बोला जाता है, स्मोदर बोला जाता है, पेरिसाइड बोला जाता है। मेरे भाई ऑप्शन बी सही आंसर है, सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड सही आंसर है, सोरोरिसाइड, सॉरीसाइड। आप माफी मांग रहे हो कि आपने बहन की हत्या की, ऐसे देख सकते हो। ये कुछ ऐसा हो गया है कि आपको क्या करना पड़ा जी, है ना। दूसरा वाला सीन्स देख लो इसमें। तो रो रही मतलब कुछ रो रही थी, तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ा, किलिंग करनी पड़ी सिस्टर की। गलत है वैसे, कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं कि आपको बहन की किलिंग करनी पड़े। उससे बढ़िया उसे छोड़ दो, उसका बहिष्कार कर दो। बहिष्कार कर दो, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं। आ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जो नई चीजों से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? जो नई चीजों से नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई हम उसे? कोई ऐसा व्यक्ति जो नई चीजों से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मेरे भाई इसे ऑप्शन सी सही होगा, मिसोनिस्ट हो जाएगा। मिस मैंने बोला था हेटर, और ऑनिस्ट मतलब न्यू थिंग्स का। मिस ऑनिस्ट जो नई चीजों को मिस करता है। फिलोनिस्ट हो जाएगा जो लव करता है ना। फील करके हम लव को बनाते हैं। ओके, ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ स्नेक्स। सांपों से डर को क्या बोला जाता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सांपों से बहुत डर लगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो सांपों से बहुत डरता हो। मेरे भाई पेपर से पहले करा दूंगा, बस मेरी अपना एकदम से दोबारा से तबीयत खराब हुई। जब मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं एकदम से सारी क्लासेस आपकी करने लगा था। तबीयत दोबारा से थोड़ी डाउन जा रही है, तबीयत साथ नहीं दे रही। फिर भी मैं चाहे ना समझा अर्थी पे लेटा लेटा तुम्हें पढ़ा के जाऊं, लेकिन पेपर से पहले पढ़ा दूंगा, है ना। पेपर से पहले पढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को अर्थी पे लेटे लेटे पढ़ाना पड़े तुम्हें। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फियर ऑफ स्नेक्स को क्या बोला जाता है? ऑफिडोफोबिया हो जाता है मेरे भाई। OPHIO, ऑफियोफोबिया। मतलब ऑफियोफोबिया ऐसे मतलब आपको एकदम से देखते ही डर लगने लगता है। आपको देखते ही लगने लगता है, उस तरीके से मैंने इसे आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोला जाता है, बताओ जी। लड़कियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है जी? जी मेरे भाई मैंने आपको बताया था, गाना भी है बाइब, जस्टिन बीबर का, ओ जस्ट लाइक अ बाइब, है ना। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये लिखते जरूर है ना, जैसे ये वाला वर्ड था। तो आप इसे या तो टाइप करो कमेंट सेक्शन में, या कॉपी पेन पे लिखो। यही वर्ड्स आपको मिस स्पेल्ट में पूछे जाएंगे। यही वर्ड्स मिस स्पेल्ट में पूछे जाएंगे। तो अगर आप या तो टाइप कर रहे हो जी, पांडे जी सॉरी वाली क्या बात होगी? सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो या तो आप टाइप कर रहे हो, है ना, या ऐसा कुछ भी लिख के देख लो, तो उससे आपकी ये भी अच्छी होगी जी। आपकी मिस स्पेलिंग भी अच्छी हो जाएंगी। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, किसी के सेंस ऑफ ड्यूटी से गाइड होना। बाकी के जो तीन आंसर ऑप्शन है वो आपको खुद को सर्च करने हैं, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। बेबे वाला वर्ड मैंने आपको कराया था, बेबे, बेबे, ओ जस्ट लाइक अ बेबे, जस्टिन बीबर का जो सॉन्ग है, बहुत फेमस सॉन्ग है। तो वो लड़कियों के ग्रुप को ही बोलता है, लड़कियों का ग्रुप, लड़की, ओ जस्ट लाइक, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। गाइडेड बाय वंस साइंस ऑफ ड्यूटी, किसी के मतलब हो ना नैतिकता, किसी के विवेक से, वो वाली बात है ये मेरे भाई। कॉन्साइंटियस हो जाएगा। कॉन्साइंस हमारी खुद की साइंस है, हमारा खुद का ज्ञान है, हमारा खुद की नैतिकता है, हमारी खुद की नैतिकता, हमारा खुद का ज्ञान, हमारे खुद का कॉन्साइंस है ना। कॉन्साइंटियस हो जाएगा स्व विवेकी, हिंदी में इसे बोलेंगे स्व विवेकी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मेरे भाई, बताओ ये क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर। प्लीजर के लिए शॉर्ट जर्नी, आनंद के लिए देखो वो शॉर्ट रेस्ट था इन जर्नी। अगर जर्नी में आप थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहे हो, रुक रहे हो, तो आपके पैर सूज जाएंगे तो आप रुकोगे।
शॉर्ट जर्नी, आनंद के लिए छोटी सी जर्नी को क्या बोलेंगे? बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 37। जी जी जी, बताओ। टाइप करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्सकर्सन हो जाएगा मेरे भाई, एक्सकर्सन हो जाएगा, जो आप थोड़े मजे के लिए, मौज मस्ती के लिए, एक्साइटमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते हो, टहलते हो, उससे देखेंगे। कैसे देखोगे जी? EXCURSION। एक्सकर्सन मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सन करा है, एक्स के लिए कर रहे हो आप कुछ, एक्स के लिए आप थोड़ा बहुत चल रहे हो, एक्स के लिए आपको पता है उस रास्ते पे आपको एक्स मिलेगी, उस रास्ते पे आपको स्टॉल तो तेज चल रहा होता है उस, सॉरी नहीं बताना मुझे, तुम्हें खुद सर्च करने हैं सारे के सारे। एक्सकर्सन मतलब एक्स कर्सन मतलब आप क्यूरियस हो क्योंकि आपको एक्स मिलेगी उस रास्ते पे, ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। अगला वर्ड है रिसीविंग गेस्ट वार्मली। गेस्ट को वार्मली रिसीव करना, जो गेस्ट होते हैं ना उनको वार्मली रिसीव करना, मतलब कि रिश्तेदारों का ना तहे दिल से स्वागत। आपका हमारे गरीब दिल में तहे दिल से स्वागत है, ऐसे नहीं बिछाते, वो बिछा देते हैं। तुम्हारी राह में हमने पलके बिछा दी, है ना, वो वाला सीन है। कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। हॉस्पिटैलिटी है, फ्लैंडर है, डॉक्युलेटी है, ऑबिचुअरी है। ऑबिचुअरी है। बताओ, वर्ड चारों अच्छे हैं, ये चारों वर्ड अच्छे हैं। हॉस्पिटैलिटी हो जाता है मेरे भाई, ये ना मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, रिश्तेदारी को जो मेहमान नवाजी करते हैं ना, आओ जी, पहुंचे जी, बैठो जी, क्या लोगे जी, चाय पानी, है ना, नमकीन, ठंडा, गरम, तीखा। तो आगे से बोल दिया कड़वा चाहिए जी, कड़वा लेंगे हम। कड़वा समझते हो? समझ में आती है वाली लैंग्वेज? क्या लोगे जी, ठंडा, गरम, नमकीन, मीठा। आगे से बोल दिया कड़वा लेंगे जी, कड़वा। कौन कौन समझ गया कड़वा लेंगे? कोई समझा है तुम में से? है ना, हॉस्पिटैलिटी हो जाता है। जो तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो तुम्हें उन्हें पता है ग्राहक आ लिए कटने के लिए, वो तुम हॉस्पिटल में एंट्री करते हो, तुम्हारे लिए टेबल वो ले आएंगे, चेयर चलने वाली, तुमको बिठा के, और एक सुंदर सी नर्स तुम्हें ले जाएगी और ले जाके तुम्हें एसी में लिटाएंगे, नए कपड़े बिछाएंगे, वाइट वाइट नई चादर। इतनी सेवा तो घर में भी नहीं होती जितनी हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी होती है ना, उस तरीके से याद रख सकते हो। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की जो साइंस है उसे क्या बोलेंगे जी? बताओ। हाँ बिल्कुल, ईशा अवाना जी, ईशा जी समझ गई है, दारू। जी सर, हाँ हमारे इधर है। क्या लोगे? ठंडा गरम, कह रहे दो ही ऑप्शन है क्या? मन की बताओ, और ऑप्शन नहीं है मन क्या? खट्टा कड़वा, मन की हाँ चलो चार ऑप्शन, कह रहे भाई कड़वा लिया। हाँ जी, बताओ क्या होगा सही आंसर? 39। बताओ जी, सही आंसर क्या हो जाएगा? होल यूनिवर्स की साइंस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? फिजियोलॉजी बोल देंगे, फिजियोलॉजी होगी ना जी? कॉस्मोलॉजी होना चाहिए। फिजियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो होता है ना, होल यूनिवर्स के लिए कॉस्मो होता है, कॉस्मोलॉजी होगा। ये इसमें बुक में फिर इसका मतलब इसका गलत दिया हुआ, बुक में शायद ये दे रखा है, आप एक बार इसे देख लेना, मुझे इसका ये लग रहा है ना, बुक में शायद इसका ये आंसर दिया हुआ है, मुझे मेरी तरफ से इसका ये आंसर है, कॉस्मोग्राफी हो जाएगा मेरी तरफ से, मुझे ये वाला लग रहा है। एक बार इसे देख लेना आप। टेल द दैट होगा ये, दैट। टेल मतलब कहानी, दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बैड रेपुटेशन लेकर आती है, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बैड रेपुटेशन लेकर आती है ना, जो बैड रेपुटेशन लेके आए, क्या होता है? एंथियन है, फिलोनी है, स्कैंडल है और पोर्टिको है। बताओ जी क्या होगा सही आंसर? स्कैंडल हो जाता है ना, स्कैंडल हो गया। स्कैंडल तो आपने बहुत सुना होगा, स्कैंडल होगा ना, बुक में ये ही है सर, बुक में डी है ना, फिर ठीक है। हाँ जी, फिर ठीक है।
फिर ठीक है, ये होना चाहिए था इसका सही आंसर, ये सही आंसर है मेरी तरफ से इसका। स्कैंडल हो जाता है मेरे भाई, स्कैंडल हो गया ना, मतलब कोई भैया भाई स्कैंडल हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ होगी जी। मेरी तरफ से कॉस्मो वाला ही है, मैंने आपको बता दिया था। पॉटी को यार तुम क्या बोलोगे, पॉटी को वो होता है जो आप उसके बाहर जगह नहीं होती, बरांडे वरांडे के आगे तो जगह बना देते हो आप गाड़ी वाड़ी के लिए, बड़े लोगों में बड़े महलों में होती है जगह। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमारी से रिकवर कर रहा है जी। हाँ जी, फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को उसको फील करता है जी। ओके, बताओ जी। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिकवरी कर रहा है इलनेस से, है ना। कॉन्वेलेंसेंट हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर। राइटिंग, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग पूछी जाती है इसकी, एसएससी इसकी स्पेलिंग पूछती है, तो याद करो। कॉन वेल सेंट, कान से अच्छी महक आ रही है। कॉन्वेलेंसेंट, पहले जो हकीम होते थे वो हाथ पकड़ के, नब्ज पकड़ के, कान पकड़ के बीमारी बता देते थे, है ना। तो कॉन्वेलेंसेंट का मतलब हो जाएगा कान आपने पकड़े तो सही सी सेंट आ रहा था, सही सी स्मेल स्मेल सी आ रही है। इस तरीके से आप इसकी स्पेलिंग भी याद रख सकते हो, इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हो। बीमारी के बाद जो रिकवरी होती है उसे कॉन्वेलेंसेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमलेसली रूड, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल रूड है ना, रूड तो समझते हो, सेमलेसली एकदम से अक्खड़ है जी, बिल्कुल घना ही गंदा रूड है, जिसको शर्म हरम लिहाज हया कुछ ना हो। हालांकि ये कोई पर्सन जो है सेमलेसली रूड कौन होगा, मेल होगा फीमेल होगा, बताओ जी। मेल होगा फीमेल होगा? सेमलेसली रूड कोई मेल होगा फीमेल होगा, आप मुझे ये बताओ कौन होगा, मेल होगा फीमेल होगा? मेरे अकॉर्डिंग कोई फीमेल होगी। इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट हो जाएगा सेमलेसली रूड। इम्पोर्टेंट, देखो प्रूडेंट मैंने आपको बताया था, एक प्रूडेंट करके वर्ड होता है जो समझदार होता है, इम लगा के ऑपोजिट बन गया, उस तरीके से देख लेना। इम्पोर्टेंट और कैसे देखोगे जी, और कैसे देखोगे आप बताओ जी। इसको याद कैसे करोगे? इम्पढ़ंत, जो पढ़ंत नहीं है ना, आप पढ़ने के लिए बोलो हाँ हम ना पढ़ाकू भाई, हम नहीं पढ़ रहे, है ना। हम, कोई ऐसा व्यक्ति है ना, हम पढ़ाकू ना, हम नहीं पढ़ रहे, इम्पोर्टेंट मतलब इम्पढ़ंत, है ना, इम पढ़ंत। ढ ढ ढ तो ढ का ढ ऐसा बनेगा, ढ इम पढ़ंत, इम पढ़ंत, जो पढ़ता लिखता नहीं है, गवार एकदम का, रूड है, एकदम से रूड है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो इसे। अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलेंसेंट्स, क्या हो जाएगा सही आंसर? सेमलेसली रूड मेल होते हैं, ओके जी, कोई बात नहीं, मान ली आपकी बात। लड़की की बात को कोई गिरा सकता है, बताओ जी। ऐसी जगह जहां पे लंबी बीमारियों का इलाज किया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसको बीमारी में बहुत टाइम लगेगा तो उसका ट्रीटमेंट वहां पे किया जाता है, ऐसी बीमारियों को क्या बोला जाता है? सैनाटोरियम बोला जाता है मेरे भाई, सैनाटोरियम, है ना। जब ना आपके बड़े बूढ़े ज्यादा बीमार हो जाते, देखो जब हम पैदा हुए थे तो हमको खिलाना, हमको खाना नहीं आता था तो हमारे माँ बाप हमको खिलाते थे, हमको चलना नहीं आता था तो हमारे पेरेंट्स हमको फिंगर पकड़ के चलना हमको सिखाया था, फिंगर पकड़ के चलना सिखाया, सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया। बुढ़ापे में जाके उनकी यही कंडीशन हो जाती है, वो खुद से चलने के काबिल नहीं होते, खुद से खा नहीं पाते। हम कमाते नहीं थे जब हम छोटे बच्चे भी, हमको क्या पता कहाँ से कमा के कैसे लाना, हम नहीं कर सकते वो काम, तो वो खुद कमा के हमको खिलाते हैं। बुढ़ापे में सेम उनको हमारी जरूरत होती है, वो हमको ये ऋण उतारने का मौका मिलता है कि हम अपने माँ बाप को पकड़ के चला सके, घुमा फिरा सके, नहला धुला सके। बचपन में हम नहीं खुद से नहीं नहा धो सकते भैया ना, खुद से हम बात नहीं ले सकते, तो फिर बुढ़ापे में हमको ये मौका मिलता है ना। बुढ़ापे में मौका मिलता है कि वो कमा नहीं सकते तो हमें उनको कमा के खिलाना है,
वो खुद से अपने काम नहीं कर सकते तो हमें उनके काम करना चाहिए, वो चल नहीं सकते हमको चलाना चाहिए। लेकिन जो वो ज़्यादा बीमार होते तो हम क्या करते हैं, सैनिटोरियम, सन उनको छोड़ ही आता है। कौन सी जगह? जहाँ लंबा ट्रीटमेंट होता है, जहाँ ना लंबा ट्रीटमेंट होता है वहां पे सन उनको छोड़ ही आता है। सैनिटोरियम, ये सन ना उन्हें अनाथालय में छोड़ ही आता है। सन छोड़ता है, सन यार छोड़ ही आऊं मैं इनको। वही माँ बाप जिनने उनको फिंगर पकड़ के चलना सिखाया, है ना, चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, वही बच्चा, जिन माँ बाप ने उसको जीवन का मतलब एक एक वर्ड सिखाया, बाद में वही बच्चा अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ दिया था। सैनिटोरियम, उसको लगता है अब तो ये बीमार ही रहेंगे, कौन इनका खर्चा झेले, कौन इनकी आफत झेले, और उनको अनाथालय में, सैनिटोरियम मतलब सन जो है छोड़ ही आया उनको बीमारी देख के, कि इनका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। ऐसे याद रख सकते हो। अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ हाइटिंग नहीं होगा, फाइटिंग होगा, यानी एफ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो फाइट का शौकीन है, जो फाइट का शौकीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? यही जमाना है भाई। आज तुम ये काम अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, कल को ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं। बैलिकोज हो जाता है मेरे भाई। बैलिकोज मतलब बल्ली बल्ली सी फेंक फेंक के मार रहा है ना। बैलिकोज मतलब ना बल्लम नहीं होता, आपने देखा होगा, बड़ा सा होता है और आगे से वो बहुत नुकीला होता है, ऐसे करके आगे से नुकीला होता है, बल्लम मारते हैं किसी को। बैलिकोज आप ऐसे देख सकते हो भाई, बल्ली बल्ली सी मारता रहता है दूसरों में, बल्लम क्या बोलते हैं इसको, और दूसरों में मारता रहता है, ऐसे बोल सकते हो जी। ओके, आगे बढ़ जाओ। मेरे भाई, जो अच्छी दवाई होती है ना वो कड़वी होती है। कह रहा भाई पापा लोग इतने रूड क्यों होते हैं? जो अच्छी दवाई होती है वो हमेशा कड़वी होती है ना। अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है। जो आरामदायक होगी ना जो दवाई, मीठा जो है हमेशा हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। मीठा हेल्थ के लिए हानिकारक है ना, अच्छी दवाई कड़वी ही होती है। आप फिजिकल वर्क करो, मुश्किल है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है। आप मेहनत करो, पढ़ाई का वर्क करो, मुश्किल है लेकिन आपके माइंड के लिए अच्छा है। और आप आराम से सोफे पे बैठे कोच पटेटो हो जाओ, हेल्थ के लिए बुरा है। आराम हमेशा, कोई भी ऐसी चीज जो आपको फिजिकल या वो देगी, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो सकती। पापा लोग इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। कोई ऐसी स्टोरी है जो मॉरल या स्पिरिचुअल ट्रुथ बताती है? मॉरल या स्पिरिचुअल ट्रुथ, ऐसी स्टोरी को क्या बोला जाता है? बताओ जी, क्या बोला जाता है? पैराबल बोला जाता है मेरे भाई, पैराबल बोला जाता है। ऐसी स्टोरी जो मॉरली हमको मॉरल टीचिंग कराती है ना, मॉरल लेसन जिसमें होता है, उनमें क्या होता है? पैराबल होता है। पैराबल को कैसे देखोगे, कैसे देखोगे बताओ? जैसे कि आप देखो खरगोश की और कछुए की कहानी, तो उससे हमको सीख मिलती है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो हो लेकिन स्टडी हो, नियमित हो, आप रेस जीत जाओगे। तो पैरेबल हमको पता चला भाई, बड़े पैर होने से, बड़ी चाल होने से कुछ नहीं होता, नियमितता ही सक्सेस की, है ना। द सीक्रेट ऑफ की इज कॉन्टिन्यूटी है ना। ऐसा देख सकते हो। तीन ऑप्शन, इसके चारों ऑप्शन अच्छे थे, चारों ऑप्शन अच्छे हैं, ये आपको जरूर सर्च करने चाहिए खुद से, इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 50% बच्चे इसी वजह से छोड़ते हैं, एग्री करते हैं आप? 1% भी नहीं करता मैं एग्री, 1% भी मैं एग्री नहीं करता हूं इस बात से, 1% भी एग्री नहीं करता हूं। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। कोई कंट्री अपना एम्पायर बढ़ाना चाहती हो, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती हो, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? बोलेंगे जैसी आपने, हाँ जी। हम्म, उतने ही ज्यादा जैसे कि चाइना है यहाँ पे, इंडिया में वो इस पॉलिसी को फॉलो करती है। चाइना, हमारा पड़ोसी चाइना इस पॉलिसी को फॉलो करता है जी।
जी हाँ, हमेशा मीठे लोग जो हमेशा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, बच के रहना भाई उनसे, सिर्फ उन्हीं से बच लेना जो, अब मैं ये नहीं कह रहा जी आप कड़वे हो, मैं तो नहीं रह सकता भाई हमेशा मीठा, हमेशा आप मतलब अच्छा, आपका एक जैसा मूड नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मिलावट है, जो हमेशा अच्छा है पक्का मिलावट है, पक्का उसमें कुछ मिलावट है, पक्का वो आपके लिए हानिकारक है। हमारी तो बहुत लड़ाइयाँ होती है इस वजह से, हम नहीं रह पाते एक जैसे, अच्छे अच्छे पर्सन्स को हमने लाइफ में खोया इस वजह से। ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी सही नहीं। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग, भाई एम्पायर बढ़ाने की पॉलिसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? इंपेरियलिज्म बोला जाता है। इंपेरियलिज्म, उनको अपना एम्पायर बढ़ाना है। स्पेलिंग बहुत अच्छी है इसकी, पूछी जाती है, पूछी जाती है, डेनिग्रेशन नहीं होगा, पूछी जाती है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है। इनकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कॉपी पेन पे जरूर स्पेलिंग लिख लिख के याद करना है ना, इंपेरियलिज्म हो जाएगा। वो एम्पायर बढ़ाना चाहते हैं, अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते हैं। अगला वर्ड है आप, पायनियर ऑफ आर रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट का पायनियर है कोई, जो कोई व्यक्ति किसी रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू करता है। रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अपोस्टल हो जाता है मेरे भाई, अपोस्टल हो जाता है जो कोई व्यक्ति रिफॉर्म को शुरू करता है। कैसे देखो, जिसने अपोस्टल, जिसने ए पोस्ट लेने की शुरुआत की हो, जिसने ए पोस्ट लेने की शुरुआत की हो, ऐसा देख सकते हो कि भाई उसको ए पोस्ट चाहिए थी, इसे इस तरीके से हम देख सकते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पर्सन हु गिव्स रिटर्न टेस्टिमोनी फॉर यूज इन अ लॉ कोड। लॉ में रिटर्न टेस्टिमोनी कोई व्यक्ति देता है, लॉ में रिटर्न अपनी बात को देता है, रिटर्न देता है कोई फॉर्म, है ना, उसे क्या बोलेंगे बताओ जी? रेटिसेंस है, मैसोचिस्ट है, डिपोनेंट है और कॉन्क्यूबाइन है। कॉन्क्यूबाइन है, बताओ क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 48। डिपोनेंट हो जाता है मेरे भाई, जो कोर्ट में रिटर्न गवाही देता है, कोर्ट में रिटर्न गवाही देता है, डिपोनेंट उसे हम बोल देते हैं, डिपोनेंट हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है सब कुछ भाग्य में है, भाग्य के सहारे है सब कुछ, हाँ जी, है ना, भाग्य के सहारे सब कुछ है, बिना भाग्य के कुछ नहीं है। फैटलिस्ट है, जो लिस्ट फाड़ देता है, कुछ नहीं होती प्लानिंग व्लानिंग, नसीब में होगी तो झक मार के नौकरी मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, इस तरीके की सोच रखने वाला व्यक्ति, है ना, फैटलिस्ट हो जाएगा। लिस्ट फाड़ दी उसने कि नहीं, मेहनत मेहनत कुछ नहीं है, नसीब में होगी तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आ वर्स लेटर क्या हो जाएगा बताओ जी? जी, बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं फिर, उनका जो, देखो जब तक हमारे खुद के बच्चे नहीं होते तो हमको अपने माँ बाप ही सब कुछ नजर आते हैं, है ना। जब बीबी आती है तो हमारा प्यार कुछ वाइफ में बंटता है, उसके बाद फिर हमारे खुद के बच्चे होते हैं तो हमारा पूरा प्यार अपने बच्चों में चला जाता है, वाइफ में चला जाता है, तो हमारे लिए माँ बाप सेकेंडरी हो जाते हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। जब आप 2 साल के थे तब आपकी मम्मी पापा आपके लिए अलग इंपॉर्टेंस रखते थे, तब आप 10 के हुए तब अलग रखते थे, तब आप 20 साल के हुए तब उनका अलग इंपॉर्टेंस था, शादी के बाद उनका इंपॉर्टेंस और कम हो जाता है, जब आपके खुद के बच्चे हो जाते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस और अलग हो जाता है। ये होता है सीन, जब आपके खुद के बच्चे पढ़ने लिखने लग जाते हैं तो आपका पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने बच्चों पे होता है, आपको माँ बाप की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये रीजन मुझे लगता है, मेन रीजन ये होता है कि बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं। अब वर्स लेटर को क्या बोला जाता है बताओ जी? वर्स लेटर को क्या बोला जाता है? एपिस्टल बोला जाएगा जी, EPISTLE, वर्स लेटर एपिस्टल बोला जाता है ना जी। मुझे ये रीजन लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं या सही हूं, भाई सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा ये ओपिनियन है। अ ग्रुप ऑफ एरोज, ग्रुप ऑफ एरोज, ग्रुप ऑफ एरोज को क्या बोलते हैं बताओ जी?
लीजियन बोला जाता है, रेथ बोला जाता है, क्विवर बोला जाता है, वॉले बोला जाता है। सही आंसर है वॉले, VOLLEY, है ना। एक पूरी की पूरी, आपने जैसे पुराने युद्ध होंगे, महाभारत देखी होगी, पुरानी मूवीज देखी होंगी, तो उनमें एक पूरी की पूरी वैलीज में एक साथ बहुत सारे एरो तीर लगाए जाते हैं। एक साथ बहुत सारे तीर डल रहे हैं, जैसे इधर से सारे के सारे तीर इधर जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ एरोस हो जाएगा। सारे के सारे तीर किधर जा रहे हैं, एक खाड़ी सी में जा रहे हैं एक साथ। जैसे वो देखी होगी आपने रामायण, वो एक एक तीर में एकदम से 10 तीर, 20 तीर, 30 तीर, 40 तीर बन जाते हैं, एक वैली सी में जाते हैं। तो वॉले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। लाइफलेस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? एनिमेट होता है जिसमें लाइफ हो, इन एनिमेट हो जाएगा जिसमें लाइफ नहीं है। इन एनिमेट हो जाएगा जिसमें लाइफ नहीं है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट को इन एनिमेट हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे भाई? इन एनिमेट बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग। कोई कोर्ट है, ओपन स्पेस है, रेक्टेंगुलर है किसी बिल्डिंग के द्वारा, जो रेक्टेंगुलर क्लोज्ड ओपन प्लेस, मतलब कि कोर्ट वगैरह ओपन प्लेस को क्या बोला जाता है? बताओ। ओपन स्पेस है, रेक्टेंगुलर है, बिल्डिंग के द्वारा इनक्लोज्ड है, बताओ जी क्या होगा सही आंसर? क्वाड्रेंगल हो जाता है मेरे भाई। क्वाड मतलब चार हो जाएगा, क्वाड्रेंगल हो जाएगा। कोई चीज रेक्टेंगुलर है तो क्वाड्रेंगल हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेंगल हो जाएगा। क्वाड चार के लिए आता है ना, क्वाड्रेंगल हो जाएगा। ये चारों आपको देखने हैं, ये तीनों आपको देखने हैं, सर्च करने हैं, देखना आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगे। मैं बता देता आप भूल जाते, आप खुद से सर्च करोगे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे, है ना। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनकरेबल डिजीज। कोई ऐसी बीमारी किसी को हो गई है कि उसका इलाज नहीं हो सकता, व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, दुख झेल रहा है, तो एक काम करते हैं, उसे मार देते हैं। उसे मार देना, उसे पेनलेस, आपको डेथ देनी है किसी को कि भाई दर्द ना हो, उसे मौत दे दो। ठीक हो नहीं सकता, व्यक्ति बहुत ज्यादा दर्द झेल रहा है, तो चलो उसे शांति से मार देते हैं, मार देते हैं। इस पे बहुत केस भी चले थे। इसको लीगल भी माना गया कि भाई अगर किसी व्यक्ति की को ठीक नहीं किया जाता, है ना, ठीक नहीं किया जाता, तो हम क्या करें भाई, उसे मार दे। तो कोर्ट में भी गए भाई, हम जब किसी को जीवन नहीं दे सकते, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, तो हमको जिंदे को मारना भी नहीं चाहिए। ऐसे करके कोर्ट में केस भी इसमें बहुत, मतलब बहुत वो चला था। बताओ क्या हो जाएगा, है ना, यूथनेशिया हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर। EUTHANASIA, यूथनेशिया। अरे यूथनेशिया कैसे देखोगे बताओ? सियाना यूथनेशिया यार, इस, है ना, इसका जो यूथनेशिया, जो ईथन करके एक वो नहीं था, जो हॉलीवुड मूवीज थी ये आपकी आई थी एवेंजर्स में, ईथन करके था ना। ईथन को आपने इसलिए मार दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है। सुधरने वाला आपको देख के पता चल गया, जो ईथन है ये सुधरेगा नहीं, इस तरीके से आपने उसे मार दिया है इसलिए। वन वो लिव्स ऑन फिश, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मछलियों पर जीवित है, मछली बहुत खाता है। ऐसा व्यक्ति जो मछली बहुत खाता है उसे क्या बोलेंगे? मछली बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो बहुत मछलियां खाता है, क्या बोलेंगे? कार्निवोरस, बैशिवोरस, ऑरिवोरस, पिस्सीवोरस। पीसी मैंने आपको वर्ड बताया था, पीसी ये फिश के लिए होता है, PISCFISS, ये फिश के लिए होता है, मछलियों के लिए होता है जी। इथन हंट मिशन इम्पॉसिबल में था। ओके जी, ओके, ये किसके लिए होता है? मछलियों के लिए होता है। आगे बढ़ जाता हूं। लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट। आप खड़े हो, खुला मैदान आगे से, तो आपको एक ऐसी जगह लगती है जहां पे लगता है आसमान पृथ्वी से मिल गया है, या समुद्र आसमान से मिल गया। आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो बहुत दूर ऐसा लगेगा नीला आसमान समुद्र से मिल गया। खुले मैदान में खड़े हो जाओगे, बहुत दूर ऐसा लगेगा हमारी पृथ्वी आसमान से मिल गई है। उस जगह को क्या बोला जाता है? हॉरिजन बोला जाता है मेरे भाई, हॉरिजन, हॉरिजन बोला जाता है ना, हॉरिजन।
ये वही बच्चे सीरियस है जो टाइप कर रहे हैं, या तो वो टाइप कर दो या वो लिख लो, लिख लो अगर आपको स्पेलिंग स्ट्रांग करनी, क्योंकि स्पेलिंग एरर आएंगे आएंगे। द एक्सटीरियर और फेस ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का एक्सटीरियर या फेस को क्या बोला जाता है? किसी बिल्डिंग का एक्सटीरियर पार्ट हो या फेस हो, क्या बोलेंगे उसे? एक्सटीरियर पार्ट को या फेस को क्या बोला जाता है? टेल मी, बताओ जी, क्या बोला जाता है? फैकेट बोला जाता है, ड्रॉन बोला जाता है, या रिफ्रैक्ट बोला जाता है? पैनल मेरे भाई फैकेट बोला जाता है, मैंने आपको कल ही याद कराया था। फेस एड, ऐसी एड दिखाएंगे फेस की एकदम से सबसे मतलब बढ़िया वाली, इस तरीके से मैंने आपको बोला भी था, इस तरीके से वो दिखाते हैं बढ़िया वाली, है ना? ओके, ये आप आंसर तो कम से कम या तो टाइप करते रहो या लिख लो पेंसिल से, ठीक है? फेस की वो ऐसी एड दिखाते हैं। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला रहता है और दूसरे लोगों को क्या करता है मेरे भाई? अवॉइड करता है ना? फेस की ऐसी एड दिखाएंगे, सबसे बढ़िया वाली एड बाहर बाहर का दिखा देंगे भाई, पुताई वुताई करके बढ़िया से बाहर से दिखा देते हैं, उस तरीके से देख सकते हो। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो अकेला रहना पसंद करता हो, दूसरे लोगों को अवॉइड करता हो, अकेला रहना पसंद करता हो, दूसरे लोगों को अवॉइड करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देंगे? बताओ जी, क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? क्या बोलेंगे? चैप्रॉन है, रिक्लूज है, एंटी सोशल है, मैट्रॉन है। रिक्लूज मैंने बोला जो रहता है क्लोज, क्लूज मतलब क्लोज, और री मतलब रहा रही, क्लोज मतलब बंद, जो बंद कमरे में रहती है, बाहर नहीं निकलती, जिसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं। रिक्लूज मतलब रही, री मतलब रही, क्लूज मतलब बंद, जो बंद रहती है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं। चैपरॉन नहीं है मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, जिसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ द डिपार्ट सोल। मास सॉरी, मास मतलब झुंड है लोगों का, भीड़ है, जो किसी की डेथ पर उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करती है? प्रार्थना करती है। ऐसी भीड़ को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 59। REQUIEM, रिक्वियम हो जाता है मेरे भाई किसी के डेथ पर आप जो लिखते हो ना रिप, ये वो है रेस्ट इन पीस। रिप मतलब रेस्ट इन पीस, इसके फूल भी अलग ही होते हैं वो, है ना? जब आप कमेंट करते हो, वो करते हो किसी के लिए, फूल भी अलग जी। पांडे जी किस बात की सॉरी? मुझे तो सॉरी समझ नहीं आ रही आपकी। रिक्वियम हो जाता है रेस्ट इन पीस वाला सीन है, आप किसी की डेथ पर उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे वाला ये तो उसकी प्रशंसा है किसी की डेथ पर। मैं क्यों बता रहा हूं, चलो सुन लो, बता ही दिया तो। किसी की डेथ पर हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, अच्छा व्यक्ति था, है ना? वो वाला गाना है ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही, है ना? कैसे आगे कैसे है वो, जय जयकारा जयकारा, ये वो वाला गाना है। किसी की डेथ पर आप उसकी प्रशंसा में कोई गीत गा रहे हो, है ना? कभी कोई अंबर से चांद बिछड़ता है, कभी कोई बिन बाती दीपक जलता है। तो ये वो है कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रिक्वियम मतलब आप कुएं में अर्थिया डाल रहे हो, भगवान इसकी आत्मा को शांति मिले। रिक्वियम मतलब कुएं में कोई चीज डाल रहे हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, है ना? डोमन साहू जी, लव यू टू मेरे भाई जी। हाँ हाँ, रिप नहीं बोला जाता है, रेस्ट इन पीस, रिप नहीं बोलना चाहिए, हमारे धर्म में रिप नहीं बोला जाता है जी। जी हाँ, उड़ती पतंग सा था वो, ये भी चल जाएगा उसमें।
वो जाएगा आपको, उसका एलगी में जाएगा वो। उड़ती पतंग था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, है ना, ये वो वाला है, वो उसमें जाएंगे। ऑपरेटिंग बिलो द सरफेस ऑफ सी, समुद्र के नीचे किसी चीज को सरफे उसको करना, उसे क्या बोलेंगे बताओ जी। बिलो सी के नीचे किसी चीज को ऑपरेट करने को क्या बोलेंगे, बता दो मेरे भाई सही आंसर। जो सब करके वर्ड होता है ना, सबमरीन, ये होते हैं समुद्र के लिए। तो सब टेरियंस हो जाएगा, टेरियन हो जाएगा मेरे भाई, जो हमेशा समुद्र के नीचे कोई चीज रहती है, बिल्कुल, हाँ, जो उसके नीचे रहती है। और आपको सारे सॉन्ग याद है कि कहाँ याद है हमें? नहीं जी, ऐसा नहीं है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो थके ही ना, है कोई ऐसा व्यक्ति जो थके ही ना? जी, मैं भी लव यू सर बोला हूं, लव यू मेरे भाई तेरे को भी, है ना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो थके ही ना, जो थके ही ना, उसे क्या बोल देंगे बताओ? इनडिफैटिगेबल हो जाएगा। मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, FATIGUE। मैंने आपको बताया भी था, जब आपकी जॉब लगेगी, आप इंस्पेक्टर बनोगे, तो आपसे फटीक कराई जाती है अपना। मैंने तो बहुत मजे लिए थे जब मेरे बहुत सारे दोस्त या कजिन वजिन भाई पुलिस में लगे थे, कि अपनी खुरपी पहना लो, घास ही काटनी है तुम्हें, वहां जाके घास खोदनी है। इवन एक दो तो घर से नहीं लेके गए थे, नहीं घर से खुरपी नहीं ले जाएंगे, और कुछ सच में घर से खुरपी लेके गए थे जब ट्रेनिंग पे गए थे। तो वहां उसको फटीक बोला जाता है, थकाने के लिए ऐसा किया जाता है, थकाने के लिए उसे ऐसा किया जाता है। ओके, तो फैटिक हो जाएगा, थका हुआ, थका मांदा। और एनडी करके भाई डी भी लगा दिया, इन भी लगा दिया, जो थके ही ना, है ना। एक्टिव का डी एक्टिव हो गया, फैटिक डी फैटिक, इन डी फैटिक, और ज्यादा डीप में चला गया, जो कभी थके ना। टू कीप वॉल फ्रॉम द डोर, ये इडियम फ्रेज आ गए बीच में, हमारी बुक की यही खासियत है। देखो बीच में तुम्हें क्या मिल गया है, ये चखना मिल गया है तुम्हें बीच में। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, वोल्फ को डोर से कीप करना क्या होता है जी? वोल्फ को डोर से दूर करने को क्या बोला जाता है? अवॉइड स्टारवेशन, बिल्कुल सही बात है। भूखमरी को दूर करना, क्योंकि रात में अगर कुत्ते भी रोते हैं ना, तो पहले तो, अब तो नहीं है, पहले बहुत रोया करते थे कुत्ते, और भऊ भऊ ऐसा कर कर बहुत लंबे लंबे। और रात को 11 बजे हमारे पापा को तो बड़ी नफरत थी, मारना इनको, रात में ही सोते सोते उठ के डंडा लेके उनको भगाते थे, फिर वो और ज्यादा मतलब भूसते थे, है ना। तो क्या बोला जाता है, अगर किसी के दरवाजे पर कुत्ते ऐसे रो रहे तो उनके घर में भुखमरी आएगी, स्टारवेशन आ जाएगा। मैंने आपको स्टारवेशन याद कराया है, स्टार वासन, उस सन का, जो स्टार का सन है ना, उस, है ना, सेलिब्रिटी का बेटा भूखा मर रहा है, स्टारवेशन भूखमरी को हो जाता है, तो अवॉइड स्टारवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टीथिंग प्रॉब्लम्स, क्या हो जाता है? टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स किसे बोला जाता है बताओ जी? बताओ। इसका क्या हो जाएगा? टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है मेरे भाई? oral problems, problem at the starting of a new project, problem for quite a long time, problem of having, किसी चीज की शुरुआत में होने वाली प्रॉब्लम। बच्चे को जब दांत निकलते हैं तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे के दांत आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको हर चीज को मुंह में देता है, चबाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, बैक्टीरिया उसके मुंह में जाते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स होती है ना। हाँ जी, जी, जी। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग, पवित्र चीजों के बारे में गलत बोलना, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे वो ईसाई की हो, हमको किसी भी धर्म के पवित्र चीजों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कभी भी।
चाहे वो किसी भी धर्म की हो। बताओ 64 क्या होगा सही आंसर? ब्लास्फेमी हो जाता है मेरे भाई। आपने लाश फेंक दी, जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा गोमांस फेंक दिया जाता है, मंदिरों में गोमांस फेंक दिया जाता है। भाई आप हमारी बुक को कर लेना, सफिशिएंट है। मंदिरों में गोमांस फेंक दिया जाता है ना, तो वो मंदिरों को अपवित्र करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला हो जाएगा ब्लास्फेमी। अगला है अ पर्सन वो टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में बहुत बोलता है भाई, है ना, बहुत बोलता है अपने बारे में, सिर्फ अपनी अपनी बातें करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बहुत बातें करता है, अपनी डींग मारने वाला व्यक्ति, अपनी सेखी मारने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? इगोइस्ट है। इगोइस्ट है अहंवादी, और इगोटिस्ट हो जाता है। टिस्ट है ना, इसमें टॉक करना, टी मतलब टॉक है। तो इगोटिस्ट होता है जो सिर्फ अपनी बोलता है। इगोइस्ट तो स्वार्थी है, अगर उसको लगता है चुप रहने में फायदा है चुप रहेगा, उसको लगता है चुगली करने में फायदा है चुगली करेगा, उसको लगता है यहां पे ये काम करने में फायदा, जो सेल्फिश पर्सन है। और इगोटिस्ट हो जाता है जो अपनी बोलता है, सिर्फ अपनी, मैं ऐसा था, मेरा ये मेरा वो, हरदम सिर्फ अपनी अपनी बोलने वाला है। इगोटिस्ट विल बी द राइट आंसर। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग। बताओ भाई, पानी ले आना। जी अनुराधा जी धन्यवाद, मेरी बहन धन्यवाद। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग। किसी चीज की नेचुरल क्वालिटीज को ले लेना, किसी चीज की नेचुरल क्वालिटी को ले लेना, उसे टेक अवे कर देना, है ना। किसी चीज की नेचुरल क्वालिटी को टेक अवे कर देना, डिनेचर हो जाता है मेरे भाई। डी नेचर, आपने किसी के नेचर को, नेचुरल क्वालिटी को, नेचर को डी नेचर कर दिया है। जो उसका नेचर था, जैसे पहले मैं बहुत हंसी मजाक के साथ पढ़ाता था, पता नहीं कहाँ गया मेरा वो, पता नहीं, मतलब डी नेचर हो गया है। नेचर जो है वो डी नेचर होता जा रहा है मेरा। पहले हंसी मजाक के साथ पढ़ाता था, खुद एंजॉय करता था, ये हेल्थ का थोड़ा सा चल रहा है जी। बिल्कुल, तो डी नेचर हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटेड स्मेल। किसी ऑर्गेनिक मैटर का सड़ना, डिके होना, जिससे बहुत बुरी स्मेल आए। बताओ उसे क्या बोलेंगे? पुट्रीफी, क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्प हो जाएगा, है ना, नियोटेरिक हो जाएगा, और वर्जिन हो जाएगा। बताओ क्या होगा सही आंसर? वर्जिन, नियोटेरिक, क्रिस्प या पुट्रीफी? बताओ जी। जी लव यू टू मेरे भाई। कुछ ज्यादा लव यू नहीं हो रहा आज? इतना लव यू झेल पाएंगे हम एक दिन में? इतना लव यू बताओ जी। एक पुटरिड करके मैंने आपको एक वर्ड बताया था, पुटरिड। पुट मतलब छोड़ना, रिड मतलब छुटकारा पाना। किसी चीज को आपने फेंक के छुटकारा पा लिया तो वो सड़ेगी, है ना, सड़ेगी, उसमें से स्मेल आएगी, बदबू आ जाएगी। तो पुटरिड उसी से बना है, पुट्रीफी, गंदी बदबू आना, किसी चीज में से बुरी स्मेल का होना। फ्यूनरल पोयम को क्या बोला जाता है? फ्यूनरल पोयम बताओ जी। जी फ्यूनरल पोयम को क्या बोला जाता है? हाँ जी पूजा जी, हम उसी बुक से करा रहे हैं। बिल्कुल, चौरसिया जी सही है आपका आंसर। शिवानी चौधरी कह रही है क्रिस्प होता है। आप सड़ा हुआ गला हुआ मांस, कोई ऐसी चीज खाना जिसमें स्मेल आ रही हो, फिर बोलना बहुत क्रिस्पी है, वाह क्रिस्पी। तुम्हें क्रिस्पी बर्गर चाहिए, क्रिस्पी आपको वो चाहिए ना, गोल गप्पा, क्रिस्पी पानी पटाके गोल गप्पे, है ना, तो तुम उसे भी डिके, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कोई चीज सड़ी हुई चीज है, सड़ी हुई चीज है, उसे खाने में क्रिस्पी बोलोगे तुम? क्रिस्प समझते हो? क्रिस्प होता है गोलगप्पा, जब उसे खाते कचर कचर आवाज, कचरी जो होती है, गोलगप्पा, नमकीन, ये हल्की सी जो चीज होती है वो होती है क्रिस्पी, है ना, जी भी खराब हो जाएगा।
फ्यूनरल पोयम क्या हो जाता है मेरे भाई? ये तो मैंने आपको बहुत बार करा दिया, एलगी हो जाएगा सही आंसर, है ना। ऐसे कर करके रोते हैं भाई, किसी के लिए वो वाला गाना है जी। जी जी। ओके। और वन, वो वॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नींद में चलता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो ये श्राप आपको उसे देना है कि तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो नींद में चले, जो नींद में चले। बताओ जी। नींद के लिए आ जाएगा सोम, SOMN। ये नींद के लिए आ गया। अब बुल की मतलब सांड की तरह, जो नींद में सांड की तरह इधर उधर भागता फिरता हो, है ना। सोमनाबलिस्ट हो जाएगा, सोमनाबलिस्ट हो जाएगा जो नींद में इधर उधर भागता फिरता हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर, आग से डर को क्या बोला जाता है? फोबिया मतलब डर हो जाता है, फोबिया मतलब डर हो जाता है। बताओ जी, फियर ऑफ फायर क्या हो जाएगा? एरसन करके मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, अग्नि के लिए आता है। आर्सनोफोबिया हो जाएगा मेरे भाई, आर्सन फोबिया हो जाएगा आग से डर। फोबिया मतलब डर है, फोबिया मतलब डर है, आर्सनोफोबिया हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा। ये जो बचे हुए ऑप्शन है ये जरूर आप जरूर, ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है, खुद से करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।